नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। रविवार को भी जनपद में मिली 87 कोरोना संक्रमित। जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 899। होम आइसोलेशन के दौरान लापरवाही बरतने वाले कोरोना संक्रमितों के विरुद्ध सख्ती दिखाते हुए प्रशासन ने आइसोलेशन का पालन नहीं करने वाले 8 संक्रमितों के विरुद्ध कराया मुकदमा दर्ज। रविवार को मुजफ्फरनगर के जड़ोदा नौरा में हाई टेंशन लाइन पर कार्य कर रहे विद्युत विभाग के संविदा कर्मी के पुत्र की करंट की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत। शनिवार की देर रात मंसूरपुर क्षेत्र के गांव पुरबालियान में एक पति ने अपनी नवविवाहिता पत्नी की गला घोंटकर की हत्या। रविवार को मंसूरपुर पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से बरामद किए भारी मात्रा में खाली पब्लिश टिकट में अपनी शराब। रविवार को मुजफ्फरनगर में नगरपालिका चेयरमैन ने कराई नगर के नालों की जेसीबी मशीन द्वारा सफाई। रविवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में नगर पंचायत चेयरमैन के पति ने अवैध निर्माण की मीडिया कवरेज करने पर की मीडिया कर्मी के साथ मारपीट। और अब खबरें विस्तार के साथ। रविवार को यूं तो सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन इस लॉकडाउन का कोई भी असर जनपद में रविवार को कोरोना संक्रमण पर नहीं दिखाई दिया तथा कोरोना ने शनिवार से 2 हाथ आगे निकलते हुए रविवार को भी जनपद के 87 लोगों को अपना शिकार बनाया। रविवार को भी जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 275 लोगों के कोरोना टेस्ट के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा 4 लोगों में ट्रूनेट मशीन व 8 लोगों में प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम के आधार पर कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ साथ जनपद के 71 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 87 लोगों में खालापार से 1, रेशु विहार से 2, DWS से 1, कम्बलवाला बाग से 1, साउथ सिविल लाइन से 1, आदर्श कॉलोनी से 2, गंगारामपुरा से 1, ब्रह्मपुरी से 4, गांधी कॉलोनी से 10, कृष्णापुरी से 1, साकेत कॉलोनी से 1, शिक्षक कॉलोनी से 6, शिव विहार से 1, पुलिस लाइन से 1, कोतवाली से 1, पंचशील कॉलोनी से 1, MOS पुलिस लाइन से 1, आर्यपुरी से 1, कृष्णापुरी से 1, टीचर्स कॉलोनी से 1, अबूपुरा से 1, थाना सिविल लाइन से 1, नई मंडी से 4, आवास विकास कॉलोनी से 3, रामपुरी से 1, पुलिस चौकी से 1, भरतिया कॉलोनी से 2, द्वारकापुरी 1, चुंगी नंबर 2 से 1, पटेल नगर से 1, सदर बाजार से 1, पुलिस चौकी से 1, साकेत से 3, योगेंद्रपुरी से 1, जसवंतपुरी से 1, आर्यापुरी 1, अंकित विहार 2, सुरेंद्र नगर 1, अलमासपुर 1, कुकड़ा 1, गांधीनगर से 1, भोपा 1, नगला कबीर 1, भंगेला 1, जमुना विहार खतौली 2, नगर कॉलोनी 3, थाना कोतवाली 1, जैन मंडी 1, बड़सू से 3, मुरादपुरा से 1, बगरा 1, मलीरा 1 तथा चरतावल क्षेत्र से एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा रविवार को भी जनपद के 47 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 899 है। जनपद में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमण के बाद भी जनपद के अनेक लोग गैर जिम्मेदारान रवैया अपना रही हैं तथा कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद भी अपने घरों में आइसोलेट न होकर गली मोहल्लों तथा बाजारों में घूम रहे हैं, जिस कारण उनके आसपास के लोगों के अलावा जनपद में भी कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है। जिला कचहरी में स्थापित कोविड कंट्रोल रूम को लगातार ऐसे लोगों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिनमें शिकायतकर्ता कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के गली मोहल्लों से लेकर बाजारों तक घूमने के विषय में जानकारी दे रहे थे तथा इस कारण इन संक्रमित लोगों के आस पड़ोस के लोगों में भी भय का माहौल था तथा लोग इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रशासन को शिकायत कर रहे थे।
रविवार को इस मामले में जिला प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए नगर के तीनों थाना क्षेत्रों क्रमशः नगर कोतवाली, नई मंडी तथा सिविल लाइन क्षेत्र में निवास करने वाले 8 लोगों के विरुद्ध महामारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया है। कोविड कंट्रोल रूम प्रभारी के अनुसार कंट्रोल रूम को प्राप्त शिकायतों के सत्यापन के बाद सही पाए जाने पर इन सभी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। शीघ्र ही पुलिस इस मामले में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह ने बताया, जो गाइडलाइन प्रोटोकॉल की है उसके मुताबिक जो लोग कोरोना पॉजिटिव आते हैं उनके लिए होम आइसोलेशन की भी सुविधा उपलब्ध है और होम आइसोलेशन का जो प्रोटोकॉल है उसमें उन व्यक्तियों को 10 दिन तक अपने घर में रहना पड़ता है। इसके अलावा उनको 7 दिन का अपना क्वारंटाइन पीरियड भी पूरा करना पड़ता है। किंतु हमारे कंट्रोल रूम में ये शिकायतें कुछ प्राप्त हुई जिसमें ये बताया गया कि ऐसे व्यक्ति जिनको होम आइसोलेशन है और वो अपने प्रोटोकॉल का जो टाइम था उससे पहले ही वो अपने घर से निकल के बाहर घूम रहे थे और ये इससे उनका जो आसपास के क्षेत्र हैं उसमें भी काफ़ी भय था कि इनके घूमने से कोरोना संक्रमण का भी खतरा उत्पन्न होता है आसपास के घरों में। इस शिकायत को पाते हुए जो है कल 3 थानों में मंडी, कोतवाली और सिविल लाइन में 8 व्यक्तियों के विरुद्ध जो है एपिडेमिक एक्ट में FIR दर्ज कराई गई है। और ये मैसेज भी मीडिया के माध्यम से हम यही फ्लोट करा रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने होम आइसोलेशन में हैं उन्हें जो सुविधा मिली है उसका सुविधा का पूर्ण रूप से प्रयोग करें। जो उनका 10 डेज़ का आइसोलेशन और 7 डेज़ का होम क्वारंटाइन है उसको पूरा करने के उपरांत ही जो है अगर उससे पहले कोई निकलता है तो हम उनको वॉच करेंगे। यदि कोई शिकायत उनके आस पड़ोस से प्राप्त होती है तो उनके खिलाफ एपिडेमिक में FIR करेंगे। सर, जैसे मुकदमा दर्ज है, मुकदमे के बाद क्या कार्रवाई की जाएगी? मुकदमे में चूंकि शिकायत कंट्रोल रूम से आई है, एपिडेमिक के प्रावधान है, इसमें पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। हमारे प्रभारी कंट्रोल रूम ने इसकी FIR कराई है और उसमें जो एपिडेमिक के धारा है उसमें कार्रवाई होगी। किस तरह की शिकायत मिली सर उन लोगों की? आस पड़ोस के लोगों ने शिकायत की कि ये 4 दिन पहले पॉजिटिव होकर अपने घर में थे, आज वो अपने घर से बाहर निकल के मार्केट में गए थे, जबकि होम आइसोलेशन में 17 डेज तक उन्हें अपने घर से निकलना नहीं चाहिए। फिर भी वो लोग जो है मार्केट जा रहे थे, अपने घर से बाहर टहल रहे थे। इससे आसपास भी खतरा उत्पन्न हो सकता है, कांटेक्ट हो सकता है, इसलिए उनके खिलाफ FIR कराई गई। कौन सी धारा में? ये एपिडेमिक एक्ट है, उसकी धाराएं 3 भी हैं, 11 भी हैं, उसमें अलग अलग धाराएं हैं। उसमें वो उन धाराओं में मुकदमा कायम हुआ है। रविवार को मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर क्षेत्र के गांव जड़ोदा में बिजली की हाई टेंशन लाइन पर कार्य कर रहे संविदा कर्मी के पुत्र की करंट लगने से दुखद मृत्यु हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों ने मृतक के शव को हाईवे पर रखकर रास्ता जाम करते हुए जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों को समझा बुझाकर मुआवजा दिलवाने का आश्वासन देते हुए मामला शांत कराया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंसूरपुर क्षेत्र के गांव जड़ोदा निवासी कय्यूम विद्युत विभाग में लाइनमैन के पद पर संविदा कर्मी के तौर पर कार्यरत है। विगत कुछ दिनों से कय्यूम की तबीयत खराब रहने के कारण कय्यूम अपने पुत्र जुबैर को अपने साथ कार्य करने हेतु ले जाता था। रविवार की सुबह भी जुबैर बिजली घर से शटडाउन लेने के पश्चात गुफ्ता रिजॉर्ट के पीछे 11,000 की हाई टेंशन लाइन के खंभे पर चढ़कर कार्य कर रहा था। अचानक ही विद्युत लाइन में करंट का प्रवाह होने से जुबैर हाई टेंशन करंट की चपेट में आ गया तथा मौके पर ही जुबैर की दुखद मृत्यु हो गई। युवक की मौत की सूचना पर युवक के परिजनों समेत सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े तथा युवक के शव को खंभे से उतारने के बाद हाईवे पर रखकर हंगामा करते हुए विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इस विषय में जानकारी देते हुए एक ग्रामीण ने बताया, आज यहाँ पे हमारे गांव में लाइन ठीक करने के लिए जो संविदा कर्मी है उसने सिट डाउन लिया हुआ था और लाइन ठीक कर रहे थे, लेकिन अचानक जो वहाँ पे SHO बैठते हैं उन्होंने लाइन चालू कर दी, जिस कारण लड़का जो वहाँ पे चढ़ा हुआ था लाइन ठीक कर रहा था वो नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। अब आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाह रहे थे कि भाई परिवार को, पीड़ित परिवार को कुछ मदद मिल जाए और उन्हें क्या नाम जो बिजली विभाग के कर्मचारी है जिन्होंने बिना जांच के बिना उसके लाइन चालू कर दी है। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया? प्रशासन की तरफ से हमें पूरा आश्वासन मिला, पूरा सहयोग मिला
प्रशासनिक अधिकारी बिजली विभाग के कर्मचारियों को बुलाते रहे, 2 घंटे तक उन्होंने फ़ोन नहीं रिसीव किया। लेकिन अब फिलहाल प्रशासनिक जो बिजली विभाग के कर्मचारी थे वो मौके पर पहुँच गए और अब सहमति ये बनी है, जो गाँव के हमारे जिम्मेदार थे और सबकी एक सहमति ये बनी है कि इसमें पोस्टमार्टम नहीं कराना, हमें हम कोई कार्रवाई नहीं करते। हंगामे की सूचना के बाद पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा विद्युत विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर पीड़ित परिजनों को मुआवजे का आश्वासन देते हुए मामला शांत कराया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसडीएम सदर श्री दीपक कुमार ने बताया। हाँ, अभी ये जो है एक जुबैर सन ऑफ कय्यूम है, तो उनकी संविदा कर्मी के पुत्र हैं ये, तो उनकी इलेक्ट्रिक बिजली से उनकी डेथ हो गई है और जो है उसके लिए उनको बता दिया गया है कि जो नियमानुसार सहायता है वो दी जाएगी उसको, और वो भी शांत हो गए हैं, वो लोग अपने घर चले गए हैं। उनको बताया गया नियमानुसार पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराएं, पुलिस को बता दिया गया है। सर क्या मांग की गई? कोई मांग नहीं की गई उनके द्वारा। शनिवार की देर रात मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर क्षेत्र के गांव पुरबालियान में एक व्यक्ति ने अपनी नवविवाहिता पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। रविवार की सुबह आसपास के लोगों को घटना की जानकारी होने पर लोगों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक महिला के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा घटनास्थल से ही हत्यारोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार पुरबालियान गांव निवासी साबिर ने 7 माह पूर्व लोनी बॉर्डर निवासी जोया के साथ निकाह किया था। साबिर लोनी बॉर्डर में ही नाई की दुकान करता है। शनिवार को साबिर गांव में ही था। रात के समय किसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में विवाद हो गया, जिसके बाद साबिर ने गला घोंटकर जोया की हत्या कर दी। सुबह के समय जब आस पड़ोस के लोगों को जोया की हत्या की जानकारी हुई तो लोगों ने इसकी सूचना मंसूरपुर पुलिस को दी, जिसके बाद मंसूरपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा मौके से ही साबिर को भी जोया की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मृतका के पिता व सीओ खतौली श्री आशीष प्रताप सिंह ने बताया। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकीम है जी। जी, आपकी लड़की के साथ ऐसा है जी, 23 फरवरी को लड़की की शादी करी थी और दहेज वगैरह सब कुछ दिया था, गाड़ी घोड़े जो भी जैसे भी गरीब आदमी थे। उसके बाद जो है लड़की यहाँ आई, उसको परेशान करा गया। कितने महीने हो गए? 7 महीने हो गए जी। किस तरीके से परेशान किया जाता? अब जी मार पीट, उसके पास 4 लाख रुपए थे लड़की के पास, नहीं थे या तो रुपये दे और नहीं हम जो परेशान ही करते रहेंगे तुम। कैसे पता लगा कल कैसे क्या क्या हुआ? क्या हुआ? पता क्या, हमें तो पता था कि कभी जब भी आता लड़की से भी 4 लाख रुपए मांगता था। मैं दुकान करूँगा ब्यूटी पार्लर की। लड़का क्या करता? लड़का भी नाई का काम करता था। कहाँ पर शादी करी थी? शादी करी थी लोन ये शौक बिहार से। पुरबालिया। हाँ जी। कितने दिन पहले? 7 महीने हो गए जी। 23 फरवरी की थी। लड़की का क्या नाम है? लड़की का जोया। बीती रात्रि क्या हुआ? किस तरीके से आप लोगों को पता लगा? उसके भाई ने फ़ोन करा था। उसके रात को उसके बड़े भाई ने फ़ोन करा था। क्या बताया फ़ोन का? उसने कहा कि मेरे भाई ने तुम्हारी लड़की गला दबा के मार दी, उनका झगड़ा हो रहा था। तो आप क्या चाहते हैं बारों के लिए? है जी। किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं आप? भाई कार्रवाई ये चाहते हैं, जायज़ बात होनी चाहिए। भाई हम गरीब आदमी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि गरीब आदमी को दबाया जा। क्या होना चाहिए ऐसे आदमी के साथ जिसने से? देखो जी, होने को तो जो आदमी इस तरीके से काम कर रहा है, तो हमारी लड़की मर गई, उसको दूसरे को मार देना चाहिए फिर तो। मंसूरपुर में एक सुबह सूचना मिली थी कि एक महिला का शव है और एक घर में है। उसके बारे में जानकारी की गई तो उसका ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके गले पे या तो उसने खुद फांसी लगाई है या अन्यथा किसी ने उसकी हत्या की हो। इसमें इसका पति वहाँ से फरार है। इसके बारे में जानकारी की जा रही है कि कहीं उसके द्वारा तो इसका हत्या तो नहीं कर दी गई है। इसके अलावा जो इनके परिवारीजन के आने के बाद जो भी कुछ मुकदमे में लिखा जाएगा, जो भी कोई तहरीर देंगे, उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का।
के बाद आप सभी का स्वागत है। रविवार को मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर पुलिस ने नकली शराब के तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार करने के साथ साथ उसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब, यूरिया, खाली पव्वे, रैपर तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार रविवार को मंसूरपुर थाना प्रभारी को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि कुछ शराब तस्कर एक आल्टो कार में सवार होकर शाहपुर की ओर से आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने जब शाहपुर की ओर से आ रही एक आल्टो कार को रुकवाया तो उसमें सवार एक व्यक्ति पुलिस को देखकर गन्ने के खेत में कूदकर फरार हो गया, जबकि दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने दबोच लिया। तलाशी के दौरान पुलिस को कार से 100 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब, 4 किलो यूरिया, 1000 खाली पव्वे तथा उनके ढक्कन, 1109 रैपर, 20 गत्ते की खाली पेटी तथा एक ढक्कन सील करने वाली मशीन बरामद हुई है। पुलिस ने सभी सामान को कब्जे में लेते हुए गिरफ्तार व्यक्ति पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ खतौली श्री आशीष प्रताप सिंह ने बताया। एक मंसूरपुर थाने ने गुड वर्क किया है जिसमें चेकिंग की जा रही थी। वहाँ से एक अल्टो कार जा रही थी, उसको रोका गया लेकिन वो रुकी नहीं। पीछा किया गया, पूछताछ की गई और देखा गया तो उसमें एक व्यक्ति मनोज सोनू मिला जिसके पास से कुछ सामान बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया ये ऐसा लगता है कि जो ये अपमिश्रित शराब का काम करते हैं ये लोग करते हैं। उससे पूछताछ की गई, वो पहले भी गैंगस्टर के उसमें सेम काम में जा चुका है। गाड़ी से जो बरामदगी हुई ऑल्टो कार थी, उसके साथ साथ लगभग 100 लीटर अपमिश्रित शराब है, 1000 करीब पौवे हैं, उसके बॉटलिंग की मशीन है, बॉटल के साथ उसके रैपर हैं और अन्य सारी चीज़ें हैं। इसमें यह देखा जा रहा है कि ये शराब कहाँ पर बनाई जा रही थी, किसके द्वारा बनाई जा रही थी और कहाँ पर सप्लाई की जा रही थी। इस पूरी चेन को हम देखेंगे। इसके साथ साथ जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे अन्य व्यक्ति, उनके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। रविवार को मुजफ्फरनगर में नगर पालिका कर्मियों ने लॉकडाउन के बावजूद नगर पालिका अध्यक्षा के नेतृत्व में नगर के रुड़की रोड पर रामपुरी के निकट नाले की सफाई हेतु अभियान चलाया। इसके अलावा नगर पालिका की दूसरी टीम द्वारा नगर के अन्य भागों में भी नालों की सफाई हेतु अभियान चलाया गया। नगर में मानसून के दौरान होने वाली बारिश के कारण अक्सर नगर तालाब का रूप ले लेता है, जिस कारण आमजन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तथा नगर पालिका की सफाई व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इन सभी समस्याओं के निराकरण हेतु ही रविवार को लॉकडाउन के बावजूद भी नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती अंजू अग्रवाल द्वारा स्वयं अपने नेतृत्व में नगर के रुड़की रोड पर रामपुरी के निकट नाला सफाई का कार्य कराया गया। इस अभियान में जेसीबी मशीन व नाला सफाई कर्मियों की टीम की सहायता से नाले की अच्छी तरीके से सफाई कराई गई ताकि नालों से पानी की निकासी भली प्रकार से हो सके व बारिश के दौरान नगर में जल भराव की समस्या से निजात पाई जा सके। वहीं नगर में जल भराव की समस्या पर नगर पालिका अध्यक्षा थोड़ा उखड़ गई तथा कहने लगी, जल भराव करने से कुछ हासिल नहीं होगा तथा मैं सिर्फ कार्य कराने में विश्वास रखती हूं तथा उसके फल की परवाह नहीं करती। अब इन महोदया को कौन समझाए कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अच्छे बुरे सभी प्रकार के कार्यों के लिए आप जवाबदेह हैं तथा इस प्रकार की बातें कर आप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। नाला सफाई के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्रीमती अंजू अग्रवाल ने बताया। देखिए, इस टाइम मैं जहाँ खड़ी हूँ जीटी रोड है ये, और आप ये समझिए सहारनपुर अड्डे से लेकर के माया पैलेस तक हम जा रहे हैं। रामपुरी साइड से पूरा नाला साफ़ हो रहा है। आप ये देखिए पूरे स्लैब हटा करके किस तरह से जैसे भी बड़ी मशीन हमारी नालों को साफ़ कर रही है। तलीझाड़ नाले साफ़ हो रहे हैं। इसके बाद हम 30 वार्ड में भी देख कर वहाँ हमारी पूरी जो है मैनुअली यहाँ पर भी लगी हुई है, मैनुअली टीम, और वहाँ भी लगी हुई है। वार्ड 38 में गए थे, वहाँ पर भी लगी हुई है। अब आप ये देखिए बिल्कुल हमारे जो है पूरा की पूरी टीम जो है, ये नहीं कि लॉकडाउन है या ये है तो यह कुछ नहीं है, हमें कार्य से मतलब है। कार्य पूरा हो रहा है, हमको ये नहीं देख रहे कि लॉकडाउन है तो काम ना हो। काम बखूबी चल रहा है। लाइट वाले अपने लाइट वाले का काम कर रहे हैं। तलीझाड़ नाले साफ़ हो रहे हैं। जेसीबी मशीन से कछुआ मशीन लगी हुई है सलीम के वार्ड में, वहाँ पर तलीझाड़ नाले साफ़ हो रहे हैं। मैनुअली आदमी भी लगे हुए हैं। तो इस तरह से जो है कार्य हमारा पूरा हो रहा है, क्योंकि हमें जो है ये मैंने हमेशा बताती हूँ कि मैं तलीझाड़ नाले साफ़ कराने में इसलिए लगी हूँ कि जल भराव की समस्या ना हो। हम मूल कारण तक जा रहे हैं। टेल से हेड की तरफ साफ़ करते हैं।
जहाँ जहाँ तक भी ध्यान भी नहीं जाता है, मैं वहाँ भी जा करके हम लोग, पूरी टीम हमारी जा रही है और हम उसको साफ कर रहे हैं। तो हम जहाँ तक है पूरा निजात पा जाएंगे कि हम जो है जल भराव की समस्या जब होती है ये, और ये कहना कि ये जो है पानी भर गया, ये भर गया, मैं तो ये कहती हूँ, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो इसलिए जो है अपने काम करते जा रहे हैं, जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है क्योंकि कार्य हो रहा है। जनता ऐसे सहयोग नहीं करेगी, कार्य कर रहे हैं तो जनता सहयोग कर रही है, और जनता के सहयोग के बिना भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए गली झाड़ नाले साफ हो रहे होंगे और आगे तक होते रहेंगे। पूरी योजना हमारे दिमाग में है, चलती रहेगी ये योजना, रुकेगी। रविवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण कर रहे बुढ़ाने के पूर्व चेयरमैन व उसके साथियों द्वारा इस मामले की कवरेज करने गए मीडियाकर्मी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मीडियाकर्मी के साथ मारपीट को लेकर क्षेत्र के मीडियाकर्मियों में रोष व्याप्त है तथा सभी मीडियाकर्मियों ने बुढ़ाना कोतवाली पहुंचकर पुलिस से इस मामले में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार कस्बे की वर्तमान चेयरमैन के पति व पूर्व चेयरमैन सत्ता के नशे में चूर होकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए दुकानों का निर्माण करा रहे हैं। इस मामले की शिकायत क्षेत्र के कई लोगों द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर जनपद के जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी को भी की गई थी। रविवार को जब एक मीडियाकर्मी इस मामले की सत्यता जानने हेतु मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण की वीडियो बनाने लगा तो चेयरमैन पति व उसके साथियों ने मिलकर मीडियाकर्मी के साथ मारपीट करते हुए उसकी बाइक में तोड़फोड़ करने के साथ साथ उसके जेब में रखे पैसे भी लूट लिए। मीडियाकर्मी द्वारा अपने साथ मारपीट की सूचना जब क्षेत्र के अन्य मीडियाकर्मियों को दी गई तो सभी मीडियाकर्मियों में रोष फैल गया तथा सभी लोगों ने बुढ़ाना कोतवाली पहुंचकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग थाना प्रभारी से की। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित मीडियाकर्मी तथा मामले की शिकायत करने वाले एक नगरवासी ने बताया। मेरा नाम मोहम्मद इसरार त्यागी, अभी तक इंडिया न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर हूँ मैं। यहाँ क्या आपके साथ में पूरा मामला? मेरे साथ में पूरा मामला ये हुआ है, चेयरमैन जो है पूर्व, वो अपने कोल्ड स्टोर के बाहर जो सड़क की ज़मीन है उसमें अवैध निर्माण कर रहे थे, जिसकी कई दिन से कस्बे वासियों ने शिकायत कर रखी थी, जिसका नक्शा भी पास नहीं। जय से भी बात हुई थी, जय साहब ने कहा हमने नोटिस काट दिए हैं, काम रुकवाया जाएगा। तो मैं खबर बनाने के लिए उसके विजुअल लेने गया था, तो जैसे मैं विजुअल बना रहा था तो चेयरमैन साहब अंदर से निकल गए और आते ही मेरे बजाने मंड गए। कितने उन्होंने मेरे बजाए, फिर उनके साथ 2-4 आदमी हो रहा गए, उन्होंने मेरे से बजाया। मैं कहने लगा जी मैं रिपोर्टर हूँ, खबर लेना है। चेयरमैन साहब मेरी क्या गलती है, आप मेरे क्यों बजा रही है? कहने लगा नहीं, कहने लगा हथियार ला उठा के, कट्टे ला उठा के। फिर उनके आदमी हथियार कट्टे टंटी ले आए, उन्होंने मेरे बजाया, मेरी मोटरसाइकिल भी छीन ली। अब मेरी जेब में 35 रुपये थे, मेरे पैसे भी काट लिए और मेरे पीछे कट्टा ले तक बहुत दूर लो भाग गए। मैंने 112 नंबर पर फ़ोन करा, अपनी जान बचा के मैं भाग गया वहाँ। बहुत दूर तक मेरे पीछे कट्टा ले गए, उनके आदमी आए। कवरेज करने के दौरान आपके साथ मामला? कवरेज करने के दौरान मेरे साथ ये मामला हुआ है। कौन है ये चेयरमैन, क्या नाम है, किस तरह के? ये चेयरमैन है जितेंद्र त्यागी, जो पहले चेयरमैन थे, अब इनकी पत्नी चेयरमैन है। इन्होंने पूरे कस्बे में जितने भी बंजर हैं सब पे इन्होंने अवैध कब्जे कर रखे और अवैध तरीके से नीलामी भी कर रखी है। जोहड़ की यह जोहड़ का नंबर है, इन्होंने नीलाम कर दिया, जिसका संविधान में कोई कानून नहीं। पजावे इन्होंने नीलाम कर दिया, जिसका संविधान में कोई नीलाम करने का कानून नहीं। तो उस पर कस्बे वासियों ने भी और ने भी हाई कोर्ट तक के मामले चल रहे हैं इनसे खाली करवाने के। हम ये चाहते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होवे। इन्होंने एक पत्रकार के साथ इस तरीके से मारपिटाई करी है, बदतमीजी करी है, पैसे छीनने हैं। 112 नंबर पे मैंने कॉल करी है, लेकिन अब तक मुझे कोई बता रहा है कि चेयरमैन तुझे फिर मारेगा और हथियार ले रहा है और आदमी बुला रहा है और तेरे खिलाफ जान का खतरा है। उनको तेरे खिलाफ कार्रवाई दिया है। उनको चेयरमैन ने आदमी भेज दिए हैं, कहने लगा जहाँ भी हो मिले से वहीं मारो। मुझे अब भी जान का खतरा है, मेरी से इसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। जो इन्होंने मेरे साथ पैसे भी लुट्टे, मेरी मोटरसाइकिल छीन ली और मार पिटाई करी। एक जितेंद्र त्यागी था, एक इसका भाई टीटू था, एक इनके पास आदमी रहे है, उसका नाम योगेश है, उसके पिताजी का नाम मुझे मालूम नहीं। एक वो था और कई आदमी थे। इन्होंने मार पिटाई करी है मेरे साथ और मेरे पैसे छीनने हैं। मोटरसाइकिल मेरी वहीं छीन ली और मेरे पीछे बहुत दूर तक कट्टे लेके भाग गए। मैं जान बचा के भाग गया। इनसे मेरी हिफाजत करी जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए। मेरा नाम लोकेश कुमार। लोकेश जी कहाँ पे रहते हो? मैं बुढ़ाने में रहता हूँ। आपके द्वारा कोई शिकायत की गई थी, क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। हमारे यहाँ बुढ़ाने में लगभग 500 करोड़ रुपए की ज़मीन
का घोटाला है। जो नाले खाड़े बंजर सब बेच दिए गए, अवैध तरीके से घिराई करें और बेच दें। इसमें नगर पंचायत ईओ और नगर पंचायत चेयरमैन जो हैं लिप्त हैं। कुछ उच्च अधिकारियों के पास में हमने जो शिकायतें भेजी, जैसे कमिश्नर के पास में, डीएम के पास में, एसडीएम के पास में, हमने मुख्यमंत्री तक शिकायत कर ली, लेकिन सब जो अधिकारी जांच करें उन्हीं अधिकारी को जांच दे दिया जिनके खिलाफ शिकायत करें हम। तो क्या पूरा मामला है कि मतलब कहाँ आपने शिकायत की? हमने मुख्यमंत्री के यहाँ भी शिकायत की, कमिश्नर के यहाँ भी की, डीएम के यहाँ भी की, एसडीएम के यहाँ भी की और नगर पंचायत ईओ को भी। कौन लोग हैं जो इस तरह से कब्जा करते हैं? क्या ये नगर पंचायत द्वारा जो ईओ है ये कब्जा करा रहा है, और नगर पंचायत जो चेयरमैन है पति, वो जो कर्मचारी है नगर पंचायत में, वे भी सब लिप्त हैं इनमें। अच्छा, आज आपकी शिकायत के मामले को लेकर एक पत्रकार कवरेज करने गए थे, उनके साथ भी मारपीट हुई है, वो क्या मामला? ये हमने कल परसों शिकायत की थी मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी, और एसडीएम को भी शिकायत की थी और डीएम को भी, फ़ोन पे भी और रजिस्टर भी हमने कराई। उसके बाद में ये पत्रकार को पता चला, ये हमारे से पूछ चलेगा कि भाई कैसे कैसे शिकायत है। हमने उन्हें बताई कि इस तरह वहाँ पे रास्ते के नंबर में कुछ दुकानें बनाई जा रही जितेंद्र त्यागी द्वारा, जो कि रास्ते का नंबर है। तो हमने जैसे ही शिकायत करी तो ये फ़ोटो लेने गया वहाँ, तो इसके साथ में ऐसा पता चला कि मारपीट हुई। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।